अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डो की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 3/4 कप पानी यानी कि 1.25 कप मैंने पानी लिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून शुगर। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं आपस में मिक्स कर लूँगी और फिर बाउल को कवर करके मैं 10 मिनट्स के लिए एक साइड पे रख लूँगी, जब तक यीस्ट जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। एक और मैंने बाउल लिया है और उसमें मैंने ऐड किया 4 कप प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर यानी कि खुश्क दूध। मिल्क पाउडर ऐड करने से हमारी डो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, उसका टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मिक्स कर लूँगी पाउडर को मैं मैदे में। चलिए यहाँ हमारा यीस्ट वाला पानी जो रेडी हो चुका है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ 60 ml ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल जो भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। चलिए जी अब मैदे को मैं गूंदना स्टार्ट करती हूँ। यीस्ट वाला पानी मैंने ऐड किया है। पहले मैं स्पून की मदद से जो है इसको जो मिक्स कर लूँगी पानी को, और उसके बाद हाथों से मैं डो को अपनी गूंदना शुरू कर दूँगी। सॉफ्ट सी हम डो गूंदेंगे, और अगर आपको लगता है कि पानी कम हो गया है तो थोड़ा सा आप नीम गर्म पानी और भी ऐड कर सकते हैं। चलिए जी हाथों से मैंने गूंदना शुरू कर दिया डो को। बिल्कुल जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं, हमने उसी तरह ही डो को गूंदना है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम सॉफ्ट रख लेंगे। ये देखिए ऐसे ही जो है डो जो है बिल्कुल ये रेडी हो गई है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा लिया है और मैं कवर करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए डो को मैं रख दूँगी। अवन के अंदर रखूँगी या फिर माइक्रोवेव के अंदर, लेकिन इसको हमने ऑन नहीं करना है क्योंकि ये ऐसी जगह पर हम रखेंगे जो थोड़ी सी गर्म जो है वो हो, तो इससे ये होता है कि यीस्ट हमारी अच्छी तरह से जो है वो फूल जाती है और डो हमारी बड़ी अच्छी बन जाती है। चलें जी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के दौरान हमारी डो बेहतरीन किस्म की रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छी सी फूल गई है। इसलिए कोशिश किया करें हमेशा डो जब आपने बनानी है तो आप इसको गर्म जगह पे रखा करें, ताकि वो अच्छी तरह से उस जो है डो जो है वो रेडी हो जाए। बहुत अच्छा ख़मीर इसमें आ चुका है और अब इंशाल्लाह हमारी डो का रिज़ल्ट भी बेहतरीन होगा। यानी थोड़ी सी मैंने जो है ऑलिव ऑयल अपनी हथेली पे लगाया है और मैं एक बार फिर जो है 3 से 4 मिनट के लिए डो को जो है वो गूंद लूँगी, ताकि अगर किसी किस्म की इसके अंदर बबल्स वगैरह हैं तो वो भी निकल जाएं। बेहतरीन सी हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब आपने पिज़्ज़ा बनाना है, बन बनाने या कोई भी ऐसी रेसिपी आपने बनानी जिसमें आपने डो को यूज़ करना है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।